चंद डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ पैसे के लिए ही बैठे हुए हैं। उन्हें बच्चे से, पेशेंट से या फिर किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें सिर्फ पैसा बनाना होता है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का जो वीडियो है वो कोई व्लॉग नहीं है, यहाँ पे कोई स्किन से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है, कोई DIY स्किन केयर टिप्स नहीं है यहाँ पे। और जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो पर्सनली टॉपिक है। गाइज़, मैं आपको बता दूं कि आज से 3-4 साल पहले मेरे को एक बेबी हुई थी, बेबी गर्ल, जो कि सिजेरियन से हुई थी। सो गाइज़, मैं बताती हूँ आपको, सारा शेड्यूल बताऊँगी कि मेरे को सिजेरियन क्यों हुआ, किसकी कमी की वजह से मेरे को ऑपरेशन करना पड़ा था और इसमें किसकी कमी थी। गाइज़ देखिए, जब मेरे को सिजेरियन हुआ था उस टाइम पे जैसे हम मंथली जाते हैं, स्टार्टिंग में वीकली जाते हैं, फिर मंथली जाते हैं हम चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास में, तो वो सेम शेड्यूल मेरा था। और ये बात है 2017 की, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। 2017 2 Feb को पैदा हुई थी वो। और क्या हुआ था कि जैसे मैं चेकअप के लिए जाती थी, वीकली जाती थी, और फिर स्टार्टिंग में हम वीकली जाते हैं, फिर मंथली जाते हैं, और जब टाइम मतलब नवा महीना चल रहा होता है उस टाइम पे डॉक्टर हमें बुलाती है, फिर दोबारा से वीकली वो बुलाती है कि अगर, और स्पेशली डॉक्टर्स हमें बोलता है कि अगर आपको बीच बीच में कोई परेशानी हो रही है तो आप दिखाते रहिएगा, और हमें डेट दे दी जाती है। सेम मेरे साथ था, मैं वीकली जा रही थी वहाँ पे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, और डेट मेरे को दे दी गई थी, और जो मेरे को डेट दी थी वो थी 14 Feb, यानी कि 14 फरवरी को मेरी डिलीवरी होनी थी। बट ऐसा नहीं हुआ था, मेरे को 14 फरवरी को डिलीवरी नहीं हुई थी। तो बीच बीच में जैसे प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मेरे को सेम प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि अगर आपको बेबी मूव नहीं कर रहा है मूवमेंट में, या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ी कम मूवमेंट्स हो रही हैं, तो आप एक बार आके चेक करा लेना। तो सेम मेरे साथ में हुआ कि सुबह से मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही थी, हल्का हल्का पेन था और मूवमेंट मेरे को कम लग रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी दिखाने के लिए कि मेरे को मूवमेंट कम हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को कोई परेशानी हो या फिर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो डॉक्टर ने वहाँ पे, मतलब आप सोच सकते हो कि आज की डेट में जो डॉक्टर्स हैं, मैं सभी डॉक्टर्स के बारे में बात नहीं करूँगी, बट कुछ जो चंद डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ पैसे के लिए ही बैठे हुए हैं। उन्हें बच्चे से, पेशेंट से या फिर किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें सिर्फ पैसा बनाना होता है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। तो सेम मेरे साथ हुआ था। जो मेरे को लगता है, जो चीज़ें मैंने सुनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को यही लगता था कि उन्होंने पेशेंट को नहीं देख के सिर्फ अपना पैसे का फ़ायदा देखा था, और इस वजह से जो मेरा ऑपरेशन हुआ था, यानी कि सिजेरियन जो हुआ था, इसी वजह से हुआ था। तो उन्होंने मेरा चेकअप वगैरह करा, तो बोलते हैं सारी चीज़ें तो ठीक है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत है नहीं। एक्चुअली में जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी उसी दिन एक और पेशेंट थी, एक और लेडी थी जिनको डिलीवरी हुई थी वहाँ पे, और उनको ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा हुआ था। तो जहाँ पे, जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी, वहाँ का नाम तो नहीं बताऊँगी मैं यहाँ पे, पर जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी वहाँ पे वो लेडी डॉक्टर थी, और एक डॉक्टर को बुलाती थी बाहर से जब सिजेरियन करती थी, यानी कि जब वो ऑपरेशन करती थी, किसी एक और डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को बुलाती थी। तो जिस टाइम पे मैं डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ पे ऑलरेडी जो डॉक्टर था, बड़ा डॉक्टर था, वो ऑलरेडी आया हुआ था, बिकॉज़ मेरे से पहले एक डिलीवरी हुई थी वहाँ पे। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, सारी चीज़ें तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दवा दे देते हैं, ठीक हो जाएगा, और डेट अभी आपकी नहीं है। और हम नॉर्मली दवा लेने के लिए गए थे दिखाने के लिए। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे डॉक्टर फिर मेरे को बुलाती है और बोलता है अच्छा ठीक है, चलो ऑपरेशन कर देते हैं। अच्छा ठीक है। और फिर मेरे को अचानक से बोला जाता है कि बच्चे की कॉर्ड जो है वो फंसी हुई है, और हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वरना दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मतलब घर वालों को कोई नॉलेज नहीं होता है, हमें कोई नॉलेज नहीं होता है, और जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है हमें कि कैसे क्या होता है, पेन वगैरह ये कुछ भी नहीं था। मुझे बिल्कुल भी 1% पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस मूवमेंट कम हो रही थी। मैं ये चीज़ दिखाने के लिए वहाँ पे गई हुई थी, बट उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया, तो हम लोग हॉपलेस हो गए थे बहुत ज़्यादा कि मतलब कॉर्ड फंसी हुई है, और मतलब रैंडमली उन्होंने बोल दिया कि अभी ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको। तो फिर ऑप्शन कुछ था नहीं हमारे पास, ठीक है ऑपरेशन करा लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है, जब OT में वो लेके जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जब वो लेके जाते हैं वहाँ पे, तो हमें एक इंजेक्शन लगता है बैक पे। जब ऑपरेशन करने से पहले हमें बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन लगता है वो हमें लगा दिया गया वहाँ पे।
लेकिन शायद अगर आपको ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है तो आपको भी पता होगा कि जब हमारे एनेस्थीसिया लगता है, हमारे जब इंजेक्शन लगता है बेहोशी वाला, तो उससे हमारा जो पेट से नीचे नीचे का मतलब हमारी जो बॉडी है वो मूव नहीं कर पाती है। मतलब हम मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। सुन सकते हैं सारी चीज़ें कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सारी चीज़ें जो मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ। मैं बेहोश नहीं हुई थी, मैं सारी चीज़ों को सुन पा रही थी, बट वो लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं वो मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि कहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी आइडिया नहीं था मेरे को। तो जब ये वाली बातें चल रही थी तो डॉक्टर्स थे वो आपस में बात कर रहे थे कि चलो अच्छा हुआ कि ये पेशेंट अभी आ गई और ऑपरेशन मतलब इसका कर दिया गया, वरना 4 दिन बाद आती तो फिर अलग से बुलाना पड़ता है डॉक्टर को। तो ये एक डॉक्टर के लिए कितनी बड़ी बात है। मतलब जो डॉक्टर हैं, हम लोग जो हैं डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता, बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते होंगे कि जो मतलब बोलते हैं ना कि हाँ पेशेंट को समझते हैं, पैसा साइड में, पहले पेशेंट ज़रूरी है। बहुत लोगों के लिए होता भी है, आज की डेट में भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि उन्हें मतलब जैसे कि कुछ गरीब लोग जाते हैं तो उनका फ्री से इलाज करते हैं। अरे भाई मत करो फ्री से इलाज, बट पेशेंट को पेशेंट तो समझो। ऐसा अपना पैसे के लिए तुम रैंडमली ऐसे किसी का ऑपरेशन कर दोगे। मे भी हो सकता था कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, जब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फटाफट से उन लोगों ने मतलब हमें होपलेस करके ऑपरेशन कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि हमें अलग दिन डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी हमें। तो ये चीज़ें सारी मेरे साथ हुई थी। फर्स्ट टाइम था तो नॉलेज नहीं होता है हमें, जब हमारे फर्स्ट टाइम बच्चा होता है, एज भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ये सारी चीज़ें देखी भी नहीं होती हैं घर में किसी के साथ में कि ऐसा कुछ हुआ है। या फिर जैसे होता है ना कि बड़े लोगों के साथ में देख लेते हैं, अपने से कोई बड़ा होता है कि उसकी डिलीवरी को देखा, अपनी आंखों से मतलब सारी चीज़ें देखी, तो चीज़ें कुछ कुछ समझ में आती हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा और मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हुई थी और मेरा ऑपरेशन कर दिया गया था जो कि बिल्कुल गलत था। हो सकता है बाद में भी ऑपरेशन होता, मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% श्योर थी कि नॉर्मल डिलीवरी ही होती, बट डॉक्टर को एक बार ट्राई तो करना चाहिए था, सिर्फ इस वजह से कि डॉक्टर को बाद में से फ़ीस देनी पड़ेगी। और ऐसे करके उन लोगों ने मेरा ऑपरेशन कर दिया था वहाँ पे। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि जब भी आप जा रहे हैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और 1-2 डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, उसी के बाद ये सारी चीज़ें करें। ऐसे नहीं कि रैंडमली आपको बोल दे। कई केस मैं मानती हूँ, कई केसेस ऐसे होते हैं कि मतलब टिपिकल केस होते हैं जिनका हमें रैंडमली ऑपरेशन करना पड़ता है, बट ये जो मेरा जो केस था वो रैंडम कोई टिपिकल केस नहीं। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपने अपने एक्सपीरियंसेस मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ में कैसे क्या हुआ था, आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, और मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई दूँगी। सो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।